स्टूडेंट्स चलिए हम लोग को जैसा कि अभी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें रेस वाला टॉपिक ही काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखते रहा रेस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ड्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है। दौड़ दौड़ होती है जो आपकी चालों की प्रतिस्पर्धा होती है, उसको दौड़ बोलते हैं। रेस कोर्स जिस पथ पे आपकी रेस की जाती है उसको बोलते हैं रेस कोर्स। एक आता है डेड हीट रेस, ये वर्ड वहाँ का बहुत यूज किया जाता है। तो देखो रहा, अगर आपकी रेस कंपटीशन हो रहा है, अगर ठीक है सारे प्रतियोगी ठीक है एक ही समय पे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं डेड हीट रेस। डेड हीट रेस रेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और काफ़ी यूज होता है कि ए ने बी को 25 मीटर की बढ़त दी है। तो इसका कहने का मतलब है क्या है कि अगर ए है 100 मीटर चलेगा तो बी को केवल 75 मीटर चलना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ से ये आपकी रेस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या होगा, आपका बी होगा और यहाँ पर क्या होगा ए। तो ए पूरा 100 मीटर चलेगा और बी को केवल 75 मीटर चलना पड़ेगा, तभी ये 25 मीटर की बढ़त देगा, ये 25 मीटर बी आगे होगा। अब देखिएगा जो आपका क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 25 मीटर या 5 सेकंड से मात देता है, तो दौड़ पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो देखो ये बी को है वो 25 मीटर या 5 सेकंड से मात दे रहा है, तो अगर बी 5 सेकंड में 25 मीटर दौड़ जाता, समझ रहे बात, तो ए के बराबर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 5 सेकंड में 25 मीटर जा रहा है, या 25 मीटर में कितना जा रहा है 5 सेकंड। तो 1 मीटर में जाएगा 5/25, हमको जाना कितना है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 का गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 200 सेकंड। और 200 सेकंड में तो बी पहुंचा था, तो ए ने क्या किया था, उसको 5 सेकंड से मात दी थी, यानी जो ए होगा वो क्या होगा 5 सेकंड कम पहुंचा होगा, यानी 195 सेकंड में पहुंचा होगा। 195 सेकंड को मतलब क्या होता है 3 मिनट 15 सेकंड। एक हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए बी की अपेक्षा 1 से 2/3 गुना तेज दौड़ता है। दौड़ के शुरू में बी ए से 60 मीटर आगे है, तो दौड़ पथ कितना लंबा है ताकि दोनों एक ही समय पर अपने लक्ष्य पर पहुंचे। देखो रहा, अगर इसको 1 से 2/3 को सॉल्व करते हो तो 3 एकम 3 2 5/3, ठीक है। तो ए है बी की अपेक्षा 5/3 है, यानी अगर तो बी अगर 3 मिनट दौड़ेगा तो ए कितना दौड़ेगा 5 मिनट, ठीक है। जो आपकी जो दूरी होती है और चाल का रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। दूरी और चाल का रेशियो होता है वो सेम होता है, और चाल और समय में जो रेशियो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो देखो ना, तो चाल आपकी कितनी होगी 5 और 3, तो दूरी भी कितनी हो जाएगी 5 और 3, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 मिनट गया है 3 मिनट गया है, तो उसने क्या किया है 60 मीटर आगे है। तो बी है वो क्या है ए से 60 मीटर आगे है, तो मतलब क्या होगा ये, इनके बीच का डिफरेंस 60 होगा, तो 2 यूनिट रहा 60, तो 1 यूनिट रहा 30। तो मतलब कि जो टोटल लेंथ होगी ए ने कवर की होगी, क्योंकि तो बी तो पहले से आगे खड़ा था। तो ये 5 यूनिट कवर की होगी, 5 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा 150 मीटर। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 100 मीटर की किसी दौड़ प्रतियोगिता में ए 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। तो दौड़ के आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी लक्ष्य पर 8 पहले पहुंचता है, तो बी की गति बताइए। देखो रहा, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें देखो रहा 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है। और दौड़ के आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, यानी अगर ए क्या चल, अगर आपका ए है, ठीक है, 100 मीटर दौड़ेगा तो ये बी को केवल 92 मीटर ही चलना पड़ेगा। अब देखो ना, ए को 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो टी निकाल लेंगे ए के लिए। तो ये हो जाएगा चाल बराबर क्या होता है, हाँ समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 100 थी, चाल आपकी 5 किलोमीटर पर घंटा, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो ये 5/18। तो ये 25 चौको 100, तो 18 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 72 मीटर, 72 सेकंड, सॉरी, ठीक है 72 सेकंड आ जाएगा। अब ये 72 सेकंड किसको लगे थे, ए को लगे 72 सेकंड। अब हो क्या रहा था कि वो बी से 8 सेकंड पहले पहुंचता है, यानी बी 8 सेकंड बाद में पहुंचा होगा, यानी इसको कितना लगा होगा 80 सेकंड, ठीक है। अगर बी को 80 सेकंड लग रहे हैं, सोचिएगा बी को अगर 80 सेकंड लग रहे हैं, तो बी की गति क्या होगी, तो बी भी कितना ट्रेवल करेगा भाई 100, बी तो 92 मीटर की रेस दौड़ रहा है ना,
तो 92/100, 92/80 सॉरी। इसको काटोगे तो ये अपना 4 दूनी 8 और ये 23, ठीक है। इसको काटोगे तो 23/20 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर घंटा में तो 18/5 से करोगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे, 2×18, 2×10 20। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 100। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो 9×18, 18×54, 18×36, 5×41, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट लगा के भेजेंगे तो 414 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।